हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्की थ्योरी। स्टर्नबर्ग ने जो थ्योरी दी थी उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा स्टर्नबर्ग ने क्या कहा था। सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो स्टर्नबर्ग ने कहा, एक होता है आपका एनवायरनमेंट और एक होता है आपके गोल्स या आपकी सिचुएशंस। स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग या तो आप अपने एनवायरनमेंट को बदल लीजिए अपने गोल्स के मुताबिक, या फिर अपने गोल्स को बदल लीजिए अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बच्चों के जो एक्सक्यूज़ेस होते हैं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, मेरा गोल्स ये है इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, इतना बड़ा गोल मैंने सेट कर लिया। तो क्या होता है, या तो आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर ले। ह्यूमन माइंड की इतनी कैपेबिलिटी होती है कि या तो वो अपने गोल्स को बदल लेता है या फिर अपने एनवायरनमेंट तक को बदल सकता है। ये होता है ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग ने कहा। ये एक छोटी सी डेफिनेशन आसान शब्दों में। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ट्रायर्की थ्योरी के अंदर है जो तीन सब थ्योरीज़ हैं। ट्रायर्की का मीनिंग ही है तीन, ठीक है। जिसके अंदर हमें जो तीन सब थ्योरीज़ की बात करेंगे, कंटेक्चुअल सब थ्योरी, एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी और कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी। देखिए, कॉम्पोनेंशियल जो सब थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले एनालिटिकल इंटेलिजेंस से रिलेट करती है। देखिए, इसके अंदर हमने हिंदी में भी लिख रखा है विश्लेषणात्मक, क्रिएटिविटी रचनात्मक और ये व्यवहारात्मक बुद्धि, ठीक है। तो कॉम्पोनेंशियल थ्योरी, देखिए एनालिसिस से आप समझने की कोशिश कीजिए। हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ा, जब हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं तो हम चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देते हैं, हम जो उनको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो वो हो जाती है एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर है जो कंपोनेंशियल, जिसका जो हम विघटन भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था एनालिटिकल, जो बच्चों के अंदर है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहती है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम आसानी से सोल्व कर लेते हैं, हम कह सकते हैं कि वो है जो कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी के सिद्धांत पर काम करते हैं। उनके अंदर जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस को फर्दर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है हमारे पास नॉलेज एक्विजिशन, नंबर 2 पर आता है मेटा कॉम्पोनेंट और नंबर 3 पर आता है परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट। नॉलेज एक्विजिशन के अंदर हम क्या बात करेंगे, नॉलेज एक्विजिशन के अंदर क्या होता है। नॉलेज एक्विजिशन का मतलब है नॉलेज को अक्वायर करना। जैसे कि हमने पहले भी बताया व्हाट इज़ नॉलेज, हम कैसे चीज़ों को सीखते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करके, और फिर इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद उसको नॉलेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ द नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन करने के बाद हम प्लान्स बनाते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं, या फिर हमारी डेली रूटीन्स में छोटे छोटे जो गोल्स बनाते हैं वो नॉलेज को एक्वायर करने के बाद मिलते हैं। जैसा कि आपने देखा, आपको एयरफोर्स के अंदर काम करना है, आपको है जो आर्मी के अंदर काम करना है, या फिर आपको डॉक्टर बनना है, आपने जो नॉलेज ली उनकी सभी से और फिर आपने प्लान क्रिएट किया, वो मेटा कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएगा। और जो परफॉर्मेंस एक्ट क्या होगा, अब आपने 12th के अंदर है जो मेडिकल साइंस ले ली है, उसके बाद आप बैचलर डिग्री साइंस के अंदर, या फिर है जो मेडिकल के अंदर, या फिर आप एमबीबीएस के लिए या किसी भी और जो कि मेडिकल से रिलेट है उसी किसी और कोर्स के अंदर जा रहे हैं, दैट इज़ अ परफॉर्मेंस कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं नॉलेज एक्विजिशन के अंदर इट अनेबल अस टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प अस कैरी आउट आवर प्लान्स। जो हमें हमारे प्लान्स बनाने में, क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है, वो नॉलेज एक्विजिशंस के अंदर आ जाता है। सेकेंड थिंग जो आती है मेटा कंपोनेंट, इट अनेबल अस टू मॉनिटर, कंट्रोल एंड इवेलुएट अवर मेंटल प्रोसेसिंग सो दैट वी कैन मेक डिसीजन, सोल्व प्रॉब्लम एंड क्रिएट प्लान्स। ये हमारे प्लान्स को क्रिएट करने में, डिसीजन को लेने में हमारी मदद करता है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस की हम क्या करेंगे, हम जो एक्शन लेंगे, अनेबल अस टू द टेक एक्शन ऑन द प्लान्स एंड डिसीजन अराइव एट द बाय द मेटा कंपोनेंट्स। ओके, तो ये था हमारे पास एनालिटिकल इंटेलिजेंस। सेकंड जो आता है हमारे पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसको हम रचनात्मक बुद्धि से भी मेल खा रहा है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव कैसे होते हैं, देखिए आप मान लीजिए चेस खेल रहे हैं, चेस खेलते हुए आपने 1 दिन खेला, 2 दिन खेला, आपने 1 साल हो गया खेलते हुए, तो आपके अंदर क्या होगा, एक
एक्सपीरियंस होगा आपका उसको खेलने के लिए। उसके अंदर आपको नई मूव्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में अलग अलग तरह से आएंगी दिमाग में। आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपको ये पता लग जाएगा कि ये काम है जो इस तरीके से भी हो जाता है, ये अनुभव हो जाता है आपको किसी गेम में, ठीक है। या फिर आप डेली रूटीन में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि आप मैकेनिक के पास जाते हैं, किसी आपकी स्कूटी ख़राब हो जाए या गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो आप क्या करें, कई मैकेनिक ऐसे होते हैं कि वो गाड़ी को देखते ही या उसकी आवाज़ सुनते ही बता देते हैं भाई आपका एक्सल ख़राब है या फिर आपकी रेस की वायर नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो क्या होता है, वो एक्सपीरियंस आप उनको क्रिएटिविटी देता है। क्रिएटिविटी क्या होती है, जो जिससे हम हमारे अनुभव से जो चीज़ें इंटेलिजेंस जो क्रिएट होती है उसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोलते हैं, एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी। एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी के बीच में जो मिसकंसेप्शन हो जाता है, दोनों को एक समान सोच लेते हैं। ये आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने से हमारा एक्सपीरियंस आता है और एक्सपीरियंस से हमारे अंदर क्रिएटिविटी, ना कि डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से ही क्रिएटिविटी आ जाएगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल कंटेक्चुअल सब थ्योरी। अब देखिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होगी, आपकी डेली रूटीन्स में आपको अक्सर देखने को मिल जाएगी। आपने सुना होगा कि भाई ये जो प्रैक्टिकली मुझे काफ़ी अच्छी मेरी जो कमांड है इस सब्जेक्ट पर, तो आप क्या कह सकते हैं उसके अंदर, आपने जो उसके ऊपर प्रैक्टिकल आपने डेली रूटीन के अंदर है जो आपने फिजिक्स को समझा है, अपनी केमिस्ट्री को समझा है, या आपने अपने मैथमेटिक्स को समझा है। आपने समझा कि अभी आपने, जैसे कि हम बोल देते हैं किसी छोटे बच्चे को समझाते हैं भाई 2 और 2 4 होते हैं, या फिर 8 और 2 10 हो जाते हैं, और 10 में से 4 जाएंगे, ये माइनस कर देंगे तो 6 बच जाएगा। तो क्या हुआ, आपने उसको 10 रुपये दे दिए और आप उसको जो टॉफ़ी वगैरह मंगवा ली दी है, आपने कुरकुरे मंगवा लिए जो 5 वाला है, या फिर 4 की 2 भी, जैसे भी आप टॉफ़ी मंगवा, तो वो उस कैलकुलेशन का यूज़ करेगा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जो डेली लाइफ के अंदर उसका यूज़ करेगा। वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है जो अपनी डेली लाइफ के अंदर देखने को मिल जाती है, जैसे कि हम जो कहते ही हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्की थ्योरी। और भी थ्योरी हम है जो आगे करने वाले हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी की, जो हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी हमने कर ली है। ये थी स्टर्नबर्ग ट्रायआर्की थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हैव ए नाइस डे।